का बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बीदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश वनसोड़े ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 सितंबर को बीदर जिले में एक भव्य लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी उन्होंने शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय कक्ष में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि जिले की सभी अदालतों में मौजूदा संपत्ति प्रभाग में गुजारा भत्ता, चेक बाउंस, बिजली मामले, राजस्व आपराधिक मामले, श्रम मामले, बैंक मामले और प्री लिटिगेशन मामले जैसे मामलों को सुलह के माध्यम से निपटाने का अवसर मिलेगा। इससे पहले 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत बुलाई गई थी और इस लोक अदालत में कुल 29,976 मामलों का निपटारा किया गया था। 10,521 लंबित मामले, 19,455 प्री लिटिगेशन मामले निपटाए गए। इस लोक अदालत में कोर्ट में लंबित अधिक से अधिक मामलों को निपटाने की योजना बनाई गई है। इस लोक अदालत का लक्ष्य पिछली लोक अदालत की तुलना में अधिक मामलों को सुलह समझौते से निपटाने का है। इसके लिए मीडिया को जनता के बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। राज्य में पिछले 2 दशक से 28,000 से ज्यादा कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं। इसे सरकार के संज्ञान में लाया गया है और मंत्री ने कर्मचारियों के लिए स्थायी फाइल तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार फाइल तैयार हो चुकी है और विभागीय स्तर पर है। कोरोना ने पहली और दूसरी लहर में बहुत मजबूती से काम किया है। उनमें से कुछ ने अपनी जान ले ली। उन्होंने मांग की कि चुनाव पूर्व घोषणा पत्र की घोषणा के अनुरूप कांग्रेस सरकार को कर्मचारियों के नियमितकरण का आदेश देना चाहिए। जिले के सभी अस्पतालों में कर्मचारियों ने पहले चरण में काली पट्टी बांधकर संघर्ष शुरू कर दिया है। अगर सरकार ने मांग को नजरअंदाज किया तो वे उग्र संघर्ष करेंगे, ऐसा संघ के जिम्मेदारों ने कहा है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615।
उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महेश्वर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कथित साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस विधायक दल CLP ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर अपने नेता के रूप में अपना विश्वास दोहराया। कांग्रेस विधायकों ने सीएम के साथ खड़े होने का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित किया और सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए राज्यपाल की निंदा करने का संकल्प लिया। CLP ने यह भी एक कड़ा संदेश दिया कि उसे सिद्धरामैया पर भरोसा है और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार स्थिर है। सिद्धरामैया द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने वाली रीट याचिका पर 29 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस विधायक दल का समर्थन सिद्धरामैया के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सिद्धरामैया ने कांग्रेस विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को बताया कि मूडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 स्थलों के कथित अवैध आवंटन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में राज्यपाल द्वारा सीएम के खिलाफ जांच की अनुमति देने के फैसले की निंदा की गई। शिवकुमार, जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से सीएम सिद्धरामैया का समर्थन करने का फैसला किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि एमपॉक्स के किसी भी संदिग्ध या पुष्ट मामले को अलग रखने के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में 50 बेड और 5 ICU बेड अलग रखे जाएंगे। और राज्य में एमपॉक्स, मंकीपॉक्स की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद विकास सौदा में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर पाटिल ने कहा, इस बारे में अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य या पूरे देश में अब तक इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्र ने पहले ही डॉक्टरों को मंकीपॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसे मंकीपॉक्स के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश कहा जाता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपनी सहायता और सलाह दी कि उन्हें केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी और 3 पूर्व भाजपा मंत्रियों मुरुगेश निरानी, शशिकला जल्ले और G जनार्दन रेड्डी के खिलाफ लंबित अभियोजन मंजूरी के अनुरोधों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कैबिनेट का यह निर्णय गहलोत द्वारा मूडा में कथित स्थल आवंटन घोटाले के संबंध में सिद्धरामैया की जांच और अभियोजन को मंजूरी देने के तुरंत बाद आया है। कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने कहा कि लंबित मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने तथा संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कैबिनेट राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दे सकती है। उन्होंने कहा, राज्यपाल के समक्ष कई मामले लंबित हैं, लेकिन मंत्रिमंडल ने कुमारस्वामी और पूर्व भाजपा मंत्रियों से संबंधित 4 मामलों पर उन्हें सलाह दी है। इन 4 मामलों में से कुमारस्वामी, जल्ले और रेड्डी के संबंध में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बेंगलुरु में पानी के शुल्क में संशोधन करने की सरकार की योजना पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने कहा कि अब राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा कर लगाने के लिए केवल सांस लेने वाली हवा ही बची है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस ने शराब, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस और बिजली के दाम बढ़ा दिए। अब पानी के दाम बढ़ाने जा रही है। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। कांग्रेस को चाहिए कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस पर भी कर लगाए, ताकि कर लगाने के लिए कुछ न बचे। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चोर जेब काटते समय सड़क पर 5 रुपए का सिक्का फेंक कर व्यक्ति का ध्यान भटकाता है, और जब व्यक्ति सिक्का उठाने की कोशिश करता है तो चोर जेब से 500 रुपए निकाल लेता है। इसी तरह कांग्रेस गारंटी योजनाओं के नाम पर 2000 रुपए देकर 20,000 रुपए छीन रही है। विपक्षी भाजपा नेताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया और एमयूडीए साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे और राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि जब तक सीएम इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर के लोग सीएम के खिलाफ हैं, जो बूढ़ा मामले और एसटी विकास निगम की अनियमितताओं में शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य हित में इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सबूतों के सामने आने के बावजूद वह पद पर बने रहने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस प्रमुख भी हैं, शुक्रवार को नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कथित एमयूडीए घोटाले के बीच कांग्रेस विधायक दल द्वारा मुख्यमंत्री पर अपने नेता के रूप में भरोसा जताए जाने के बाद शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। जानकार सूत्रों ने बताया कि गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के कथित प्रयास के लिए केंद्र को दोषी ठहराकर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की संभावना पर भी चर्चा की जाएगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ऐसा करके कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री और कर्नाटक सरकार की प्रतिष्ठा बचा सकेगी। आला कमान 29 अगस्त को कर्नाटक उच्च न्यायालय में राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की रीट याचिका पर सुनवाई के दौरान अगली कार्य योजना पर भी चर्चा करेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से इस मामले पर बहस कर रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर की भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ आने की संभावना है। कांग्रेस और एसडीपीआई ने बंटवाल टाउन म्युनिसिपल काउंसिल टीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए अपना गठबंधन जारी रखा है। गुरुवार को हुए चुनाव में कांग्रेस के बी वासु पुजारी और एसडीपीआई के मोनिश अली क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। 27 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित गंगाधर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 11 रह गई थी। भाजपा के पास 11 और एसडीपीआई के पास 4 सदस्य हैं। चुनाव में भाजपा के पास सांसद कैंटन ब्रजेश चोटा और बंटवाल विधायक राजेश नायक यू के वोट सहित 13 वोट थे। एसडीपीआई के
इदरीस ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे कांग्रेस के वासु पुजारी को जीत मिली। कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसके कारण कांग्रेस के वोट एसडीपीआई उम्मीदवार अली को मिल गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस एसडीपीआई को कुल 15 वोट मिले। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले गोविंदा प्रभु और हरिप्रसाद को 13-13 वोट मिले। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की मदद की। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।